भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। तो आज सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य मतलब आत्मकथा होता है। तो इसका हम पुस्तक लेकर बैठे हैं। ये इस पुस्तक का नाम है क्षितिज। तो यहाँ प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं। तो मित्रों ने उनसे कहा था कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह कर लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अर्थात यहाँ प्रसाद जी मित्रों को ही संबोधित करके कहते हैं कि जो भौरा होता है, मतलब भौरा जो होता है, वह गुनगुना कर अपनी कहानी बताता है और पत्तियां जो मुरझाई हुई है वो भी अपनी कहानी बताती है। और यही नहीं, इस गंभीर अनंत नीलिमा मतलब आकाश में असंख्य ऐसे जीव हैं जो अपना इतिहास बताते रहते हैं और अपना एक मलिन उपहास करते रहते हैं। तो ऐ मित्रों, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी। तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी असफलता दुर्बलता जो हमारे ऊपर बीती है उसको हम कह दें, तो शायद तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा जब ये रीति रीति मतलब खाली होता है, गागर रीति देखोगे जीवन खाली रह गया तो तुम्हें सुख नहीं प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा कि दो ही स्थिति में मनुष्य कवि बनता है। हालांकि देशभक्ति की कविताएं, प्रकृति प्रेम की कविताएं अलग हैं, लेकिन जो दो ही अवस्थाएं होती हैं कवि बनने की, और वो पहली अवस्था ये है कि जब जुटता है तो श्रृंगार रस निकलता है, और जब टूटता है तो वियोग रस निकलता है। यही रस है, मतलब हृदय टूटता है तो ये यहाँ से पहली लाइन से लेकर के रीति तक कहते हैं कि भौरे भी गुनगुना रहे हैं ना फूलों पर, तो वो भी अपनी कहानी कहते हैं। पत्तियां मुरझा रही हैं, वो भी अपनी कहानी कहते हैं। इस नीले आकाश के नीचे असंख्य तारे, असंख्य जीव जंतु, सब असंख्य तारों के नीचे असंख्य जीव जंतु हैं जो सब अपनी कहानी कहते हैं, अपना उपहास करते रहते हैं। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं भी ये बताऊं? अगर मैं कहूँ तो क्या कहूँ, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कहते हैं कि अगर मैं अपनी कहानी कहूँ तो सुनकर तुम्हें कहीं ऐसा न लगे कि मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो, तो तुम अपने को दोष देने लगो। यह अजीब विडंबना है। क्या मैं अपनी कथा सुनाकर खुद ही अपनी हंसी उड़वाऊं? हाँ? और उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कह रहे हैं ना कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। एक गजल है। तो कह रहे हैं कि क्या बताऊं वो चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, वो बातें उन्हें बताऊं मैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। होता है ना, कुछ सपने होते हैं, आपने तो सुना होगा कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वे होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से, जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो वो प्रेम जो है जिसको हो गया, समझो वो खो गया, वो गया, उसका हो गया। तो आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, मुस्किया करके भाग गया, मतलब आलिंगन में आते आते
उसकी बात बताऊं मैं जो मेरा होते होते नहीं हो सका। न तुम्हें पा सका न तुम्हें खो सका, न हंस सका न रो सका, कुछ यादें हैं उस स्याह पन्नों में, वक्त के स्याह पन्नों में, जिसे मैं तेरी याद में संजो सका। चलते हैं आगे। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, कपोल मना होता है गाल, लाल लाल गालों की छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ऐसा लगता था कि उषा काल जो लालिमा प्रातः की होती थी ना, उसकी गालों की लाली थी वो खोया है तेरी यादों, वो रोया है तेरी यादों में, जगकर भी उसको कहाँ चैन आया, जो सोया है तेरी यादों। प्रसाद जी की इस काव्य को पढ़ करके स्वतः ही काव्य स्फुटित हो रहा है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। एक पथिक जो है थक गया है, उसकी यादें सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। क्या देखोगे उधड़ उधड़ करके मेरी व्यथा मेरी जीवन की कथा की। जितना गहराई में जाओगे मेरा दुख उतना ही अधिक पाओगे। मैं दुख के सागर मैं दुख का सागर हूँ, मेरे आंसुओं की मोती को उसी गहराई में पाओगे। भूल जाओगे हंसी तुम अपनी, भूल जाओगे हंसी तुम अपनी, जब देखोगे मुझे रोता हुआ। तुम पाकर भी खुश नहीं हो, मैं दिख रहा हूँ खुश सब खोता हुआ। आगे चलते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहने दो, मेरी कथा मत सुनो। बेहतर है कि मैं अपनी कथा सुनाने से पहले मौन। मौन सभी ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर होता है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या करोगे ऐ मित्रों मेरी दुख भरी कहानी सुन करके, रहने दो मेरी व्यथा को रहने दो। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है। तो कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता है क्योंकि उसकी आत्मकथा को सुनकर कहीं मित्र ये न समझ बैठे कि जो आज उसकी दशा है ये उन्हीं की देन है। रहोगे कहीं जब अकेले में तो तुम भी रोओगे, जितना हमने खोया है उतना तुम भी खोओगे। अब इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए जयशंकर प्रसाद जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए यहीं इस कथन को रोकते हैं। जय श्री राम।